अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरारा सेट ईद स्पेशल, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है बनने के बाद। आप लोग भी बनाइए और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके लिए आपको 5 मीटर फैब्रिक चाहिए है और 4 मीटर चाहिए आपको लाइनिंग का कपड़ा, और इस तरह का पैच आप ले लीजिए और आप अपनी पसंद की लेसेस ले लीजिए। मैंने ये सब चीज़ देखिए ले ली हैं और बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगा है। और आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। इसके लिए आपको अपना कुर्ती की फैब्रिक के लिए इस तरह से आपको अपना मेन फैब्रिक निकाल लेना है। इसकी लेंथ आपको रख लेनी है और इस तरह से आपको शोल्डर का मार्क कर लेना है 7 इंच पर। इस तरह से आर्म होल का भी मार्क 7 इंच पर कर लेना है। इस तरह से आप स्ट्रेच लाइन बना लीजिए, इसका मार्क कर लेना है। अब आपको अपने वेस्ट का माप कर लेना है और आपको अपने वेस्ट का चौथाई हिस्से का लेकर उस पर आपको मार्क कर देना है। जी मैं डार्क लाइन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको चौक का मार्क दिखाई दे सके। और अब यहाँ पे आप 9 इंच पर मार्क कर दीजिए। हमारा वेस्ट है 36 इंच, तो मैंने 9 इंच पर 36 का चौथाई हिस्सा 9 इंच आता है। इस तरह से आपको यहाँ से ले लेना है, जहाँ से आपको चौक खुले रखने हैं तो वहाँ से वहाँ तक आपको 13 इंच पे मार्क कर लेना है। अगर आप ज़्यादा बंद करना चाहती हैं चौक तो आप 14 इंच पर भी कर सकती हैं। यहाँ पे भी आपको 9 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। अब ये यहाँ से आपको सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से यहाँ पे 6.5 इसका आया है, तो यहाँ से भी आपको फिटिंग ले लेनी है। यहाँ पे आपको 8 इंच पे मार्क कर देना है। देखिए इस तरह से इन मार्कों को मिला देना है। इस तरह से आप इसको मिला दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो आपको समझ ना आए आप उससे पूछिए और मैं आपको बताऊंगी। और मैंने कोशिश की है आपके लिए मैं अच्छा सा ईद स्पेशल ड्रेस बता सकूं, जो आपको आइडियाज़ मिल सके। आप भी अपने लिए बनाकर ईद पर इस तरह से ड्रेस बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। आपको दामन के लिए अपनी कमर की फ़िटिंग से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना चाहते तो रखें, वरना आप सीधा ही रख सकते हैं। इस तरह से अब आप 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसको भी मार्क कर दीजिए। देखिए आपको मार्क दिखाई दे रहे होंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मार्क दिखा दे सकूँ। इस तरह से आर्म होल की भी गहराई दे देनी है। अब यहाँ पे आपको नेक का मार्क कर लेना है और यहाँ पे आपको आधा इंच कंधी डाउन कर देनी है। अब इस तरह से आपको इसको मैच, इस तरह से इसको भी लाइन बना देनी है। अब इसी मार्क जो मैंने मार्क किए हुए हैं इस पर आपको इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लीजिए। ये हमारी गरारे की कुर्ती कट हो चुकी है। अब इस तरह से आप यहाँ पे नोचेस लगा लीजिए, जो आपको इसकी फ़िटिंग की नाप मिल सके। इस तरह से कट लगा लीजिए जो हमारा इधर से उधर ना हो, फिट आ सके। अब इस तरह से आपको मेन फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर आपको जो कटी हुई कुर्ती रखनी है, उसको भी इस तरह से कट कर लेना है। आधा इंच एक्स्ट्रा आपको काटना है, जो जमाने में दिक्कत ना हो। इस तरह से आप इसको भी कट कर लीजिए। अब इसको कट करने के लिए अब यहाँ पे आपको नेक की लेंथ विड्थ ले लेनी है। 3 इंच पे मार्क करना है इसको और यहाँ पे इसके नॉचेस लगा लेनी है। क्योंकि मुझे पैच लगाना है ना, तो यहाँ पे मुझे पहले नॉचेस लगाने होंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक पे नॉचेस लगानी है, क्योंकि हमारा फ्रंट में अच्छे तरीके सामने पैच हमारा लगेगा नेक का। ये देखिए ये हमें पैच अटैच करना है और इसको अटैच करना बहुत ही आसान है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका पैच अटैच हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपको 6 इंच की ये विड्थ ले लेनी है। ये यहाँ नोचेस लगे हुए हैं, यहाँ से ही यहाँ नेक को रख के इसको स्टिच कर देना है। देखिए यहाँ पे कच्चा लगा लेना है, क्योंकि हमारा नेक इधर से उधर ना सरके पैच हमारा। इस तरह से हमारा कच्चा लग गया। अब यहाँ पे हमें नेक के इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है अच्छे तरीके से। ये हमारी कच्ची नहीं, ये हमारी पक्की सिलाई लगेगी।
इस तरह से हमारा यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है इस पर। और देखिए ये पैच अभी से लगने के बाद कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा सा ये लग रहा है। और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए हमारा पैच अटैच हो चुका है। अब इसको अभी कट नहीं करना है। अब आपको लाइनिंग लेनी है। इस तरह से पहले आपको अच्छे तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से इसको रख लेना है। देखिए इस तरह से सेंटर से सेंटर मिला के रख लीजिए। अब इसको इसके गले की मार्किंग कर दीजिए। जिस तरह से इसका नेक बना हुआ है इसी तरीके से इसकी मार्किंग कर देखिए 3 इंच पर आ जाए। इस तरह से इसकी मार्किंग कर दीजिए। ये आपको नेक बना हुआ दिखाई दे ही रहा है। इस तरह से इसकी मार्किंग आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। सुई के बराबर आपको दूरी रखते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है। एक साइड हमारा नेक हो चुका है। इस तरह से अब हमें इधर भी पेस्ट कर देना है। इस तरह से करेंगे आपका दूसरा साइड भी छप जाएगा। देखिए ये हमारा छप चुका है और इस तरह से इसको भी डार्क कर लीजिए। इस तरह से इसको डार्क करके बना लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है, खूबसूरत। मेरी बहन तो बहुत ही खुश हो गई इसको देखकर कि बाजी बहुत अच्छी आपने मेरी ड्रेस बनाई है, रेडीमेड से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब इस तरह से मुझे सेंटर, इस तरह से इसका सेंटर पे नॉचेस कट लगा लेना है। इस तरह से ये हमारा कट लग चुका है और अब हमें लेनी है लाइनिंग। इस तरह से लाइनिंग को नीचे रखते हुए इस पे भी, लाइनिंग पे भी पहले सेंटर पे कट लगा लेना है। ये मैं आपको नेक जमाने का बहुत ही अच्छा और आसान सा तरीका बता रही हूँ। इस तरह से अगर आप नेक को जमाएंगे तो आपका बहुत फिनिशिंग से, बहुत अच्छे तरीके से आपका नेक बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने मार्किंग जो की है, पहले आप कच्चा लगा लीजिए 20 सेंटर से, जो आपका नेक इधर से उधर ना हो। और अब ये जो मैं ये अब यहाँ से भी आप इस तरह से भी कच्चा लगा सकते हैं, लगा लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से सिलाई करने वाले हैं तो आप बिना लगाए भी कर सकते हैं, पर आप लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिगनर भी आराम से इसको बना सकते हैं। इस तरह से अब आपको नेक की मार्किंग पर स्टिच लगा देनी है। देखिए ये हमारी स्टिच लग चुकी है। अब हमें इस नेक को कट कर लेना है। अब इसमें छोटे 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 नोचेस लगा देने हैं। ध्यान रखना है सिर्फ हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से नोचेस लगाने के लिए हमारा गला अच्छे तरीके से सही से फोल्ड हो जाता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर पैच वाला तैयार है। देखिए रेडीमेड लुक आ रहा है ना इसमें प्यारा सा। और आजकल वाइट तो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, ज़्यादातर सब वाइट पहन रहे हैं, ट्रेंड में चल रहा है और ख़ूबसूरत लगता है। वाइट पे गोल्डन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा है। इस तरह से अब आपको इससे भी सिलाई लगा लेनी है कि आपका अंदर लाइनिंग कपड़ा आगे गले के ना भाग गया। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से फिक्स हो जाएगा। ये हमारा पैच लग चुका है। अब हमें यहाँ इसके आर्मोल की गहराई कर देनी है, क्योंकि इसको लाइनिंग जमाने के बाद ही आर्मोल की गहराई करते हैं, पहले नहीं करते हैं। इस तरह से अच्छे तरीके से बराबर से सेंटर से मिलाकर अच्छे से रख के इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। और रमज़ान चल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए और मैं भी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला रमज़ानों की बरकत से सबको अल्लाह कामयाबी दे। जो जो यूट्यूब चैनल पे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको मेहनत का फ़ल दे। और अल्लाह ताला सबके बाद अल्लाह मुझे भी कामयाबी दे, मेरे चैनल को भी मोनेटाइज़ करवा दे, मेरे चैनल पे भी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ सकें। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो जो वीडियो देख रहा है, और ज़रूर लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा। और मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ये फुल वीडियो देखेंगे ड्रेस आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और जिसको जिसको पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ड्रेस मेरी कैसी लगी। ये बैक नेक भी उसी तरीके से मैं बना ले रही हूँ जिस तरह से फ्रंट नेक बनाया था। बस आपको इसकी विड्थ अपने हिसाब से रखनी है। आपको डीपनेस ज़्यादा चाहिए होती तो आप रख सकते हैं, आपको छोटा गला चाहिए तो छोटा आप बना सकते हैं। मैंने छोटा ही रखा है, मुझे बड़े गले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इस तरह से इसका भी सेंटर लगा लेना है और दोनों साइड देखिए दोनों गला बन गया है हमारा। आपको शायद अच्छे से चौक नहीं दिख रही है,
पर आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगी, कैमरे में अच्छे से दिख नहीं पा रही है। इस तरह से सेंटर पे कट लगा लेना है और आप इसको भी मेन फैब्रिक पे रख के इसकी भी स्टिच लगा देनी है। ये लीजिए, इस मेन फैब्रिक को भी, इस पे भी हमें बीच में सेंटर पे एक कट लगा लेना है। इस तरह से अब हमने जो नेक की मार्किंग की थी, अब उसी मार्किंग पे इसको यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस नेक की मार्किंग करते हुए ले आना है। इस तरह से कर लेना है। इस तरह से अब आप इसको कट कर लीजिए। इसमें भी उसी तरह से इतना कट मार करिएगा कि आपका मार्जिन बचा रहे, एक पैर की दूरी का ही कट कीजिएगा, ज़्यादा ना काटिएगा जो आपकी सिलाई भी कट जाए। इस तरह से अब आप नॉचेस लगा लीजिए, ध्यान रखते हुए कि हमारी सिलाई नहीं कटना चाहिए। रमज़ानों वाला बरकतों वाला महीना चल रहा है। आप सब दुआ कीजिए फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान बनाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, इस तरह से आपको रखना है और राइट से राइट साइड मिलाते हुए इसको इस तरह से करिएगा। ये हमारी लाइनिंग ऊपर आना चाहिए और मेन फैब्रिक नीचे जाए। अब इसका मेन फैब्रिक और मेन नीचे वाले का मेन फैब्रिक मिलना चाहिए और लाइनिंग से लाइनिंग मिल जाएगी। इस तरह से आकर आपको इस तरह से इसका शोल्डर अटैच कर लेना है। इस तरह से आप शोल्डर को अटैच करेंगे तो आपका बहुत ही फिनिशिंग से बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है। आगे पीछे दोनों साइड में इसकी सिलाई नहीं दिखती है, दोनों साइड से फिनिशिंग से आ जाता है। इस तरह से शोल्डर अटैच करने पर देखिए, इस तरह से हमारे शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो चुके हैं। इस तरह से अब आपको इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है और इस पर भी सिलाई लगा देनी है, इस तरह से कि हमारा लाइनिंग बाहर ऊपर को ना भाग कर आए। इस तरह से इसकी भी सेंटर से किनारे से सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी फ़िटिंग लग चुकी है। अब इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा कुर्ता यहाँ पर कुर्ती इसकी तैयार है और अब यहाँ पे हमें इसके दामन फ़ोल्ड कर लेने हैं। इस तरह से दामन फ़ोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर लेस भी अटैच कर लेनी है। देखिए, ये लेस जो है, ये हमें लेस भी इस पर इस तरह से अटैच कर देनी है। अभी अटैच करके आपको दिखाती हूँ। चलिए, मशीन पर अटैच करके दिखाते। इस तरह से आपको लेस भी अटैच कर देनी है। ये हमारी लेस भी अटैच हो चुकी है। देखिए आप लोग, प्यारा लग रहा है ना कुर्ता बनने के बाद अभी से ही। अब इस तरह से चौक भी हमें फ़ोल्ड कर देने हैं दोनों साइड के। इस तरह से हमें अभी फ़ोल्ड करके मैं आपको चौक भी दिखाती हूँ। चौक भी इसके फ़ोल्ड करके दिख जाते हैं। देखिए, ये हमारे चौक फ़ोल्ड हो चुके हैं इस तरह से। अब हमें इसमें स्लीव्स जॉइंट करनी है। अब स्लीव्स जॉइंट करके दिखाती हूँ। देखिए, अब हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी है। हमारी ये गरारे की कुर्ती तैयार है। देखिए, बनने के बाद कितनी प्यारी खूबसूरत सी लग रही है और पहनने के बाद तो इसमें चार चाँद ही लग जाने हैं। देखिए, हमारी कुर्ती तैयार है। अब चलिए बनाते हैं गरारा। गरारा बनाने के लिए पहले आपको 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लेना है। इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है और इस तरह से ये देखिए 4 फोल्ड है। ये देखिए 3 4। अब ये कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसको सीधी स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। देखिए, नीचे से ही लेनी है। यहाँ पे 2 इंच के लिए लास्टिक के लिए आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसमें हमारी लास्टिक पड़ जाएगी। अब इस लास्टिक के नीचे से हमें लेंथ ले लेनी है। हमें लेनी है 17 इंच की
लाइन जो कि तैयार हमारा 16 इंच इसका गरारे का निक्कर रहेगा। 17 इंच पे ले लिया है। अब यहाँ से भी 17 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसको भी, इस लाइन को भी स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें कमर का चौथाई हिस्सा ले लेना है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 13 इंच पे, सॉरी 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 12 इंच मार्क किया। अब यहाँ पे हमें आसन की लेंथ ले लेनी है। आसन मुझे ले लेना है 14.5 इंच पर। इस तरह से इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब 2 इंच इसका लूजिंग के लिए ले लेना है, इस तरह से ले लीजिए। और अब यहाँ से हमें इसकी लूजिंग रखनी है 13 इंच। 13 इंच लूजिंग में रख रही हूँ। ना ये ज़्यादा लूज़ हो रहा है, ना फिटिंग वाला हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है जो अच्छा लगेगा दिखने के बाद। 13 इंच की लूजिंग दे रही हूँ मैं इस पे। यहाँ पे 13 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसको इस तरह से इसमें जॉइंट कर देना है। जो हमने आसन की लूजिंग दी थी 2 इंच की, तो इसमें इसको मार्क कर दिया। अब इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि मुझे इस पर म्यानी लगानी है, तो इस तरह से म्यानी अच्छे तरीके से लग जाती है। इस तरह से इसको अब इस तरह से इसको कट कर लेना है। मार्किंग पर कट कर लीजिए। ये हमारा इसका गरारे का निक्कर कट कर तैयार है। अब इसके लिए लेंथ ले लेनी है हमें, इसका घेर नीचे का कट करना है। इसको, इसका मेन फैब्रिक कट कर लेना है इसके ऊपर ही रख कर। इस तरह से हमारा गरारे का निक्कर कट कर तैयार है। मेन फैब्रिक भी हमारा कट चुका है, लाइनिंग भी कट चुकी है। अब गरारे के लिए हमें चाहिए है घेरा। घेरे के लिए हमें देखिए लेंथ 16 इंच पे एक्स्ट्रा निकाल कर लेंथ हमने ले ली है। तो इस तरह से हमारा 27 इंच पे आ रहा है। क्योंकि 27 इंच इसलिए लिया है मैंने, क्योंकि नीचे से चौड़ा फोल्ड करूँगी तो नीचे से भारी भारीपन रहेगा। 3 इंच का फोल्ड हो जाएगा और हमारा 40 इंच का तैयार गरारा आ जाएगा। इस तरह से 27 इंच पर लेके पूरा इसको कट कर लेना है। ये हमारा डबल फोल्ड करा हुआ रखा हुआ है। इसमें दोनों घेरे निकल रहे हैं दोनों पैचों के। ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है, देखिए इस तरह से हमारा ये दोनों के घेरे हैं। ये डबल कपड़ा है इसमें। इस तरह से हमारा गरारा बन जाएगा। अब गरारे की स्टिचिंग करने के लिए चलिए बताते हैं इसकी भी स्टिचिंग। प्लीज़ आपको फुल वीडियो देखनी होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको बताने की, और बहुत अच्छे तरीके से ही मैंने बताया है। अगर आप फुल वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से बनाना है, और आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग करनी आती है, मशीन चलानी आती है, तो आप ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से म्यानी लगाकर इस तरह से हमें इसके ऊपर दूसरा भी पल्ला रखकर इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है। इसकी आपको म्यानी लगाकर दोनों साइड की दिखाती हूँ। जिस तरह से इधर से लगानी है, इसी तरह से दूसरी साइड भी लगा देनी है। देखिए इस तरह से स्टिच कर देना होगा इस पर। ये देखिए हमारा दोनों साइड स्टिच लग चुका है। ये देखिए इस तरह से होगी स्टिच, जैसे बनाई मैंने बताई थी इस तरह से। अगर आपको मशीन पर भी देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बारीकी से मशीन पर भी सिलकर दिखाऊंगी किस तरह से करते हैं। जिसको सीखना है, देखना है मशीन पर भी मैंने कैसे किया है, तो वो बताए, मैं उस पर भी बताऊंगी। अब इस तरह से इसको इलास्टिक डाल लेनी है, क्योंकि पहले ही इलास्टिक मैं डाल ले रही हूँ। जब मैं इसमें घेरा लगा दूँगी फिर भारी हो जाएगा, इलास्टिक डालने में दिक्कत लगेगी, तो इसलिए आप लोग इलास्टिक को पहले ही डाल दीजिए। इस तरह से इलास्टिक की लेंथ है डबल में 13 इंच। इस तरह से इसको जॉइंट करके यहाँ से राउंड में गोल में इलास्टिक को डाल लेना है। देखिए हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब इस तरह से हमें पैचों में घेर तैयार करना है। घेर में मैंने पहले से ही कच्ची डबल सिलाई लगा कर रखी थी, जो उसकी गैदरिंग बनाने के लिए पहले से आप मैंने इसलिए कर ली है, जो हमारी वीडियो लंबी ना हो सके, जो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें। इससे मैंने कच्ची सिलाई डबल लगा कर रखी है। आप लोग गैदरिंग डालने के लिए डबल सिलाई लगाइए, पैर एक एक पैर की दूरी पे। जो डबल सिलाई लगती है तो अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। सिंगल सिलाई में कपड़ा बहुत फोल्ड होता है, तो अच्छे तरीके से स्टिच लगने में दिक्कत होती है। अगर आप डबल सिलाई लगाएंगे और डबल धागे खींचेंगे तो आपका एकदम बराबरी से आता रहेगा गैदरिंग। इस तरह से पूरे में आपको गैदरिंग बना लेनी है। इसके ही पैचे के आपको नाप का कर लेना है। और इस तरह से देखिए अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, और आप इसको गैदरिंग करनी है।
और पीछे से ले जाना है। अब देखिए हमारा सेट हो चुका है। अब इस तरह से हमें इसके ऊपर रख के इस पर भी स्टिच लगा लेनी है। इसी तरीके से स्टिच इस पे लगानी है। इसी साइड तरह से दूसरे पे भी, पैचे पे दूसरे पे भी इसी तरह से इसको स्टिच कर देना है। ये दोनों हमारे बल्ले इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करके इस तरह से सीधे होके आ जाएंगे। अब देखिए मैं लगा कर लाती हूँ। देखिए हमारे स्टिच हो चुका है इस तरह से। देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ हुआ है, गैदरिंग के साथ। आप हमेशा गरारे बनाने के लिए आपको गैदरिंग ही करना है। गैदरिंग से बहुत प्यारा लुक आता है गरारे का। ये देखिए हमारे दोनों पैच जॉइंट हो चुके हैं। देखिए अभी से ही प्यारा लग रहा है गरारा ना। इसका घेर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब इस तरह से हमें इसमें लेस को अटैच कर देना है। लेस लगने के बाद तो गरारे में हमारे 4 चांद ही लग जाते हैं और ही प्यारा लगने लगता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे इस तरह से रख के मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको, एक एक चीज़ समझा रही हूँ जो आपको समझ आ सके। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो मेरा गरारा, मेरी मेहनत, प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और टाइम लगता है। और मैं रिकॉर्ड भी बहुत रात को कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बैठ के टाइम नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल से मैं अपनी वीडियो को टाइम दे पाती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ कुछ ना कुछ निकाल के। मेरा छोटा बच्चा भी है, फ्री में वीडियो बनाती हूँ। अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे रमज़ानों की बरकत से। आप और जो जो इस प्लेटफॉर्म पर है अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी दे। और आप जो भी हैं मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको सीखना है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँगी। अब आपको इस तरह से गरारे पे रख के इसकी इस तरह से भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आसन को भी सिल लेना है। हमारे गरारे में लेस तो अटैच हो गई, सो मैं बातों में भूल ही गई। बता तो मैंने दिया था आपको, समझ तो आ ही गया होगा। अब इस तरह से हमारी देखिए सिलाई भी लग चुकी है हमारे गरारे पर। हमारा गरारा भी माशाल्लाह से बनकर तैयार है। देखिए प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको कैसा, आप लोगों को गरारा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक करके मेरी वीडियो को ज़रूर जाइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारा फाइनल लुक देखिए गरारे का, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बन के आया है, खूबसूरत बहुत लग रहा है। बहुत मेहनत लगी है इस गरारे को बनाने में। आपको लग रहा है ये आसान है, बहुत जल्दी से बन गया है, पर मुझे बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में। मैंने रात को बनाया है बैठकर। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आप भी बनाइए, इसको बनाकर पहनिए ईद पर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।